हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 17 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है, जिसमें भरमौर से ठाकुर सिंह, इंदौर से मालिंद्र राजन को टिकट मिला है। वहीं देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा, सुलह से जगदीश सपैया चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं शिमला से हरीश जनार्था को टिकट दिया गया। कुठेल से देवेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अभी इंतजार था, सबसे पहले जो है बीजेपी की ओर से भी पहली लिस्ट जारी की गई थी, कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की गई, उसके बाद दूसरी लिस्ट का इंतजार था। पिछले कल बीजेपी ने अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा और उसके बाद अब कांग्रेस की ओर से भी दूसरी लिस्ट जारी की गई, लेकिन उसमें सभी 22 उम्मीदवारों के नाम नहीं है। अभी मात्र 17 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है, उसका ऐलान किया गया। वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर दाव खेला है कांग्रेस ने, और इसी के साथ अभी कुछ सीटों पर ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो लिस्ट सामने आई है उसके बाद से आगे की क्या राजनीति समझ आती है, उसको सीधे तौर पर समझने के लिए सीधे रुख करते हैं। हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इसमें सिर्फ 17 उम्मीदवारों के नाम। तो जो लिस्ट सामने आई है, अब उससे आगे का क्या समझा जाए कि किस तरह की स्ट्रेटेजी कांग्रेस खेल रही है, और जो लिस्ट सामने आई है उससे क्या समझें? देखिए अर्चना, हिमाचल में कांग्रेस का असमंजस का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप ये मानिए कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस इस तरह की गफलत की राजनीति में आगे बढ़ती है। टिकटों को लेकर एक लंबी लड़ाई, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि टिकटों को लेकर पार्टी के भीतर बहुत बड़ी लड़ाई होती है, नाराजगी होती है, रूठने मनाने की बात होती है, लेकिन उसके बाद सामान्य हो जाता है। और वही स्थिति इस बार भी बचने वाली कांग्रेस के भीतर नहीं दिखाई दे रही है। तो राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी जैसा नया दल यहाँ पर अपना सभी सीटों का ऐलान कर चुका है, भाजपा कर चुकी है, लेकिन भाजपा ने एक नया बदलाव किया है। और ये पहली बार है कि भाजपा ने चंबा में अपना जो टिकट दिया था माया शर्मा को, वो नीलम नैयर को दे दिया है। यानी जो राजनीतिक स्थिति कांग्रेस के लिए है, कहीं ना कहीं भाजपा भी इस बार उसमें डूबी, आकंठ रूप से डूबी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हिमाचल में सत्ता वापसी वो कर रही है। जहां तक ये 17 सीटों का सवाल है और 5 नई जो सीटों के ऊपर पेच फंस गया है कांग्रेस का, वो कांग्रेस के लिए और ज्यादा उन प्रत्याशियों के लिए निराशाजनक है जहां उसको लगता है कि उसके कैंडिडेट जीतने वाले हो सकते हैं। मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं, क्योंकि ये 17 सीटों का जिक्र तो आपके पास होगा जहां पर ये टिकट का ऐलान कर दिया। जो फंसी हुई सीटें वो बड़ी महत्वपूर्ण है। किन्नौर है, जगत सिंह नेगी, युवा कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि युवाओं को तवज्जो नहीं दी गई कांग्रेस में, और जगत सिंह नेगी की टिकट इसी वजह से वहाँ जो युवा भाजपा के युवा अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी वजह से ये टिकट फंस गया है। मिल्खीराम गोमा के पुत्र हैं, गोमा जयसिंहपुर में, उनका जो है वो टिकट वहां पर उनकी वजह से फंसा हुआ है। कुल्लू का मनाली क्षेत्र है, और मनाली क्षेत्र के भीतर देखिए एक बहुत बड़ा परिवार वहां पर रहा है। वहां पर वो परिवारों के बीच की लड़ाई के भीतर का एक अंतर्द्वंद जो है वो उसकी वजह से मनाली का टिकट वहां फंस गया है। पौंटा साहिब करनेश जंग इंडिपेंडेंट निर्दलीय जीते थे, और निर्दलीय जीतने के बाद उनकी जगह अब हरप्रीत और अवनीश लांबा को माना जाता है कि ये प्रतिभा सिंह के पुत्र विक्रमादित्य के बहुत करीबी हैं। हरप्रीत सिंह पूर्व विधायक के सरदार रतन सिंह के पुत्र हैं, और करनेश जंग निर्दलीय से जीत कर आए हैं। इनके बीच में ये टिकट फंस गया है। हमीरपुर तय नहीं कर पा रही, हमीरपुर को गढ़ माना जाता है धूमल का, और धूमल को टिकट नहीं मिलने के बाद वहाँ समीकरण बदले हैं, लेकिन हमीरपुर में एक बड़ा चेहरा इनके पास अपना पूर्व की विधायक रही है अनीता कांग्रेस की, लेकिन उनको टिकट दिया जाए या नए चेहरे को टिकट दिया जाए, इसके ऊपर कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। तो ये 5 सीटें फंसी हैं, 17 सीटों का जिक्र हो गया। 17 सीटों के अंदर भी जो सबसे बड़ा बवाल अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा, तो अंततः शिमला में, राजधानी शिमला में, जहां कहा जा रहा था कि किसको टिकट मिलेगा, प्रतिभा सिंह परिवार के समर्थक माना जाता था इसको, हरीश जनार्था को, लेकिन वकालत वो इस बार एक नए चेहरे की कर रहे थे, छात्रा की, लेकिन टिकट मिला है हरीश जनार्था को। बिलासपुर से बड़ा विवाद होगा अर्चना, अगर आपको याद होगा, बंबर ठाकुर के खिलाफ बड़ी बगावत,
कई प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां के लोगों ने की और कहा कि ये इनका व्यक्तित्व बम्बर ठाकुर का ठीक नहीं है, लेकिन टिकट मिला बम्बर ठाकुर को। पिता और पुत्र की लड़ाई थी भरमौर में, ठाकुर सिंह भरमौरी और उनके बेटे के बीच में। टिकट मिला पिता को, उम्रदराज हैं ठाकुर सिंह भरमौरी को। हरविंदर सिंह बावा, ये नालागढ़ के अंदर वो टिकट है जिनको ये कहा जाने लगा था कि ये बाहरी हैं, नालागढ़ के नहीं हैं और इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन हरविंदर बावा को जो है टिकट मिला है नालागढ़ से। और सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प जो रहने वाला है, जोगिंदर नगर की सीट बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सुरेंद्र पाल को यहाँ टिकट दिया है। ये चाचा भतीजा का खेल इसको माना जा रहा है, क्योंकि गुलाब सिंह ठाकुर एक बड़ा चेहरा रहे हैं कांग्रेस के, बाद में भाजपा में शामिल हुए, धूमल परिवार के साथ इनके पारिवारिक संबंध बने और अब चाचा हैं गुलाब सिंह ठाकुर और भतीजे हैं सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल को टिकट मिला है और ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच में ये तय हुआ था कि चाचा भतीजा में से जिसको भी टिकट जौन सी भी पार्टी की तरफ से मिलेगा, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो निर्दलीय की तरफ वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जोगिंदर नगर में भाजपा में हाल ही में शामिल हुए हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। उनकी अब सीधी लड़ाई जो होगी चाचा भतीजे के इस पारिवारिक जोड़ी के साथ होगी, जबकि भाजपा के साथ संबंध गुलाब सिंह ठाकुर का है। तो ये तस्वीर है जो 17 सीटें हमारे पास आई हैं। बड़े मोटे तौर पर हमने आपको ये जानकारी दी है। 9 नए चेहरों को इस 17 लिस्ट के अंदर जो है कांग्रेस ने दिया है। एक कुलदीप कुमार गजरेट के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, उनकी टिकट काट दी है। 2 विधायकों जगजीवन पाल और वहां पर काट दी है। लेकिन नए मेलजोल के साथ 17 सीटों के ऊपर नए चेहरों को उतारने के साथ साथ उन विवादित चेहरों के ऊपर भी कांग्रेस ने अपनी नई लिस्ट नहीं दी। ये जो 17 की लिस्ट आई है उन पे विश्वास जताया है। अरुण, देखिए जो लिस्ट हम अभी देख रहे हैं, हालांकि अभी तो 5 और उम्मीदवारों के नाम बाकी है कांग्रेस से, और बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन जो लिस्ट इस बार सामने आई है, दोनों ही लगभग अभी तक जो आ गई है, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, उसको देखने के बाद अरुण मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जितने भी कार्यकर्ता रखे हैं, हर कोई इस चाह में था कि टिकट मिले, लेकिन कुछ परिवर्तन हुए हैं इस बार हिमाचल के लिहाज से देखा जाए तो क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि एक टीस उन तमाम बड़े नेताओं के मन में जरूर रहेगी जिन्हें दरकिनार कर दिया गया। देखिए अर्चना, आप माने ना माने, हम सब ये जानते हैं कि टिकट का खेल ही असल में वो खेल है जो सत्ता से दूर रखना या सत्ता के करीब लाने का असल रिजल्ट जो है वो सामने देता है। और राजनीतिक दल के भीतर कोई भी ऐसा, पार्टी के भीतर ऐसा नेता कार्यकर्ता नहीं होगा जो टिकट का चाहवान हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े राजनीतिक दल, बड़े परिवार से जुड़े राजनीतिक दल, आम कार्यकर्ता, इन दोनों के बीच का फर्क भाजपा ने पैदा किया है। भाजपा ने एक बात अर्चना हम सभी जानते हैं, पूरे देश के भीतर एक नई तस्वीर पैदा कर दी है कि हम कार्यकर्ता जिसने संगठन में काम किया है, जिसने पार्टी के लिए काम किया है, उसको भी टिकट थमा दी जाती है। और यही बड़ा फर्क है कि नए चेहरों के रूप में भाजपा को आप पूरे देश के भीतर एक बड़ी ताकत के रूप में देख रहे होंगे, जबकि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद का आपने ये जो 17 लिस्ट देखी होगी, इसमें भी आपको वही चेहरे दिखाई दिए होंगे जिनको कहा जा रहा था कि इनका टिकट कट सकता है, बम्बर ठाकुर का टिकट कट सकता है, ठाकुर सिंह भरमौरी उम्रदराज हो गया, उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन दिया किनको गया? जिताऊ प्रत्याशी की तरफ कांग्रेस फिर दोबारा मुड़ती हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने उन चेहरों के ऊपर दोबारा विश्वास जताया है जो उसे लगता है कि ये जीतने के बाद कांग्रेस की नैया को पार लगा सकते हैं। और वही स्थिति कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों की है। और भाजपा की स्थिति देखिए, आपने चंबा में दे दिया, चंबा में आप हर्ष महाजन को लेकर आ गए, कांग्रेस से तोड़कर उनको भाजपा में ले आए। हर्ष महाजन कांग्रेस के चंबा से चुनाव लड़ा करते थे, एक बड़ा चेहरा थे, और जब चंबा से माया शर्मा को टिकट दिया गया, और देखिए ऐसे बहुत से बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन ये बदलाव चुनाव में कितना बदलाव लाएगा ये देखने वाली बात होगी। अरुण, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।